क्री त्रिच। अब ये त्रिच के पर रहते क्री की अंग संज्ञा हो गई, तो क्री को बन गया स्वाद्युत्पत्ति। इसके पर रहते सु के पर रहते तो इसकी अंग संज्ञा, और त्रिच के पर रहते क्री की अंग संज्ञा। करिष्यामी स्मिप के पर रहते से तक की अंग संज्ञा हो जाएगी, या तो दीर्घो यहीं। उपगु शब्द से अण परे रहते हैं, उपगु की अंग संज्ञा। यहां पर आगे कह रहे हैं यस्माद इति संजी। यस्माद जो पढ़ा है सूत्र में, ये संजी का निर्देश करने के लिए। तदादि इति संबंधात, तदादि के साथ जुड़ करके। तदादि इति संबंधात का मतलब है तदादि के साथ जुड़ करके। तदादि इति संबंधात, तदादि के साथ जुड़ करके यस्मात जो है वो संजी निर्देश करने के लिए है। जैसे हमने मान लीजिए क्री त्रिच, जिससे प्रत्यय विधान किया जाए। यस्मात से क्री को लिया ना, प्रत्यय विधान किया गया। अब तदादि, तदादि के साथ जुड़ करके ये क्री जो है संजी का निर्देश कर रहा है। हमारे पास जब यस्मात होता है तो तदादि में जो तत्शब्द है, यस्मात है एक और तदादि शब्द है। तदादि में जो तत्शब्द है ये इसी का तो ग्रहण कराएगा जो यस्मात से ग्रहण हो रहा है। यस्मात से जिसको हम पकड़ रहे हैं, तदादि में तत्शब्द से उसी को ग्रहण करेंगे। यस्मात प्रत्यय विधि, तदादि वह आदि में है जिसके। जैसे इसमें तो खैर क्री तो किसी के आदि में नहीं, पर आद्यंतवदेकस्मिन से ही इसको भी, आद्यंतवदेकस्मिन से इसको भी आदिवत मान लेंगे। हम देखेंगे करिष्यामी जैसे क्री से और मिप, तो यस्मात प्रत्यय विधि जिस क्री से प्रत्यय किया गया उसके परे रहते। सप्तमी है ना सूत्र में, सप्तमी है, देखिए प्रत्यय, प्रत्यय के परे रहते। यस्मात प्रत्यय विधि जिस क्री से प्रत्यय किया गया उस प्रत्यय के परे रहते। तदादि, पूर्व में जो तदादि है उसकी अंग संज्ञा होती है। तदादि में तत्शब्द यस्मात से जिसका संकेत किया है उसी का ग्रहण करा रहा है, तो वह आदि में है जिसके। वह क्या मैं दो ढंग से समास करेंगे। वह आदि में है जिसके, सीधा एक बहुब्री कर दो। वह शब्द से तो यस्मात से जिसका संकेत किया है, क्री का किया है ना, तो वह आदि में जिसके, वो क्री आदि में है जिससे के, तो उस पूरे समुदाय की अंग संज्ञा हो जाएगी। तदगुण संविज्ञान लेंगे, या तदगुण संविज्ञान करोगे तो केवल से ही आएगा। तदगुण संविज्ञान करेंगे तो वो क्री आदि में है जिसके, ये पूरा आ जाएगा। है ठीक हो गया। और यदि हम यहाँ घटाएंगे तो कैसे करोगे? मुख्य में भी गौण जैसा व्यवहार हो जाता है। वह आदि में है जिसके, वो क्री आदि में है जिसके। यहाँ क्री किसके आदि में है? ये किसी के आदि में नहीं। आप त्रिच के आदि में नहीं बता सकते हो, प्रत्यय के परे रहते तदादि देखना है। तो यहाँ अद्यंतवदेकस्मिन् या व्यपदेशीवत भाव एकस्मिन्, एक में भी मुख्य के जैसा व्यवहार हो जाता है। मुख्य ये है ना, यही व्यवहार एक में भी हो जाएगा, ऐसा कह रहा है वो। व्यपदेशीवत भाव एकस्मिन्, एक में भी व्यपदेशी जैसा व्यवहार, व्यपदेशी कहते हैं मुख्य व्यवहार, मुख्य व्यवहार के समान ही एक में भी व्यवहार हो जाता है। व्यपदेशी, व्यपदेश कहते व्यवहार को, व्यपदेशी कहते व्यवहार वाला, व्यपदेशी वत कहते व्यवहार वाले के समान। व्यवहार वाला तो ये है सामने जो हमारे वह आदि में है जिसके, तो ये व्यवहार घट रहा है ना सही सही। इस व्यवहार वाला जो ये उदाहरण है इसके समान एक में भी व्यवहार हो जाता है। इसके समान ये एक में भी व्यवहार, तुलना करके बता दी। इसमें भी तदादि घट जाएगा। दूसरा समास है उसका आदि आदि में है जिसके, तस्य आदि आदिर यस्य।
मानी उसका आदि, जैसे ये जो क्री था ना, उसका आदि क, और वो आदि में है जिसके, परे रहते, जहाँ हमने परे माना ना उसके परे रहते, उसका आदि अक्षर आदि में है जिस समुदाय के, तो री स ये पूरे क के सहित पूरा समुदाय ले लिया जाएगा। क्री, री नहीं क्री आ जाएगा। प्रत्येक के परे रहते कह रहे हैं ना, जब इसको परे माना तब तो यहाँ तक आ जाएगा समुदाय, और इसको परे मानेंगे तो केवल क्री आ जाएगा समुदाय, ऐसा बता रहे। हाँ हाँ होगा ना, व्यपदेशोत भाव ना मानेंगे भी इस समास के अनुसार उसका आदि आदि में जिसके, क्री का आदि अक्षर क और वो आदि में है जिसके, हैं? ठीक हो गया। तो यस्मादिति संजी निर्देशार्थम तदादि इति संबंधात, तदादि के साथ संबंध होने से। प्रत्यय ग्रहणम किम, सूत्र में प्रत्यय क्यों पड़ा उसके लिए कह रहे हैं। न्यविशत जैसे उदाहरण आया है, नेर्विषा, नी जमा विष तय, और यहाँ बीच में कर तुदादिभ्या न्यविशत कहते हैं यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय की विधान किया जाए। यहाँ पर धातु के साथ नी का विधान किया गया है, तो यहाँ पर नी सहित की अंग संज्ञा नहीं होगी। धातु के साथ नी का संबंध किया गया है ना यहाँ, तो नी विष की अंग संज्ञा नहीं होगी। ये बात कही है कि यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय की विधि की जाए, तो विष से प्रत्यय तो ये किया गया, उसके परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है। हाँ? ऐसा कह रहे हैं। नेर्विषा इति उपसर्गाद विधिरस्ति, उपसर्ग को लेकर के विधि हो रही है यहाँ, आत्मपद की विधि। हाँ जी, तदादि अंग संज्ञा से, तदादि की अंग संज्ञा हो जाएगी। तदादि का मतलब है नी सहित की। ये कह रहे हैं न्यविशत विक्रीणित, इन उदाहरणों में एक तो निर्विषा है, दूसरा व्याक्रीणित उदाहरण में परिव्यवेभ्या। तो ये दिखा रहे हैं कि निर्विषा में उपसर्ग से विधि है ना, देखो नी उपसर्ग से विधि है विष की, तो इसकी अंग संज्ञा नहीं होगी नी की। नी उपसर्ग से विधि नहीं है, नी उपसर्ग है और नी से परे विष, तो ये विधि हो गई ना, नी उपसर्ग से उत्तर विधि हो गई। वो भी है, ये तो प्रत्यय की विधि है और ये धातु की विधि, और नी से उत्तर विष। ये प्रत्यय उदाहरण दे रहे हैं प्रत्यय का, कि सूत्र में प्रत्यय ग्रहण क्यों किया। प्रत्यय विधि, यदि यूं सूत्र होता यस्मात् विधि तदादि प्रत्यय अंगम, इतना होता तो क्या हानि होती। हाँ, तो जिससे विधि हो, तो नी से विधि है विष की, प्रत्यय परे भी है इधर, प्रत्यय के परे रहते यस्मात् जिससे विधि हो तदादि की अंग संज्ञा होती है, वह नी आदि में है जिसके, इस पूरे समुदाय की अंग संज्ञा हो जाएगी। और आठ जो है नी से ऊपर जाकर के, पहले जाकर के बैठेगा। हाँ हाँ, यस्मात् विधि, इतना ही सूत्र बनाएंगे
प्रत्यय ग्रहण नहीं करेंगे तो सूत्रार्थ ये बनेगा कि जिससे विधि हो, तो नी से विधि है विष की, तदादि अंग होता है, प्रत्यय परे रहते। और हैं हाँ, ये भी ऐसे ही कह रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, यद्यपि नियत्र धातु विशेषणम धातोस्तंग विधाना नियम विधिरपि धातो रिव नोपसर्गा तथापि उपसर्गस्यापि तत्र अन्वयो अस्ति इति मत्वा एवं उक्तम। आत्मनेपद भी तो प्रत्यय रूप ही होता है। ऐसे कोई कहे तो क्या उत्तर देंगे? इसमें उत्तर मैं दूंगा। कोई ऐसा कहे कि आत्मनेपद भी तो प्रत्यय रूप ही है। आत्मनेपद किसकी संज्ञा है? तय आताम झ था साथम ध्वम इट वही महिंग, तो ये तो प्रत्यय रूप ही है। क्या उत्तर देंगे फिर? आत्मनेपद तो प्रत्यय रूप ही है। आत्मनेपद संज्ञा है ना इसकी। आत्मनेपद संज्ञा तयाताम झ की है। तयाताम झ प्रत्यय है। तो आत्मनेपद किस सूत्र से? इसी सूत्र से हो रहा है। नहीं, यहाँ पर इसको नियम कह रहे हैं। नियम, ये प्रत्यय का विधान नहीं है, ये नियम का विधान है। निर्विशा जो सूत्र है, नी पूर्वक विष धातु से ही आत्मनेपद होता है। तो ये जो इस तरह से कह रहे हैं ना, ये नियम कर रहा है सूत्र। हाँ, प्रत्यय विधि नहीं कर रहा है, आत्मनेपद का नियम कर रहा है। नियम मतलब प्रत्यय विधान नहीं है, नियम विधि है ये, प्रत्यय विधि नहीं है। अंग संज्ञा फिर इसकी नी सहित की पाएगी, क्योंकि नी भी तो वहां पर पद्मंजलि में ये लिखा है, यद्यपि अत्र निरत्र धातु विशेषणम, यद्यपि यहाँ नी जो है धातु का विशेषण है। नी से परे जो विष धातु, धातोस्तंग विधानात, ये जो है नी धातु का विशेषण है। नी से परे विष और उससे परे तंग। नियम विधिरपि धातो रिव नोपसर्गात, नियम विधि भी धातु की भांति धातो रिव नोपसर्गा, धातो रेव। नियम विधिरपि धातो रेव तथापि उपसर्गस्यापि तत्र अन्वयो अस्ति। उस नियम विधि में उपसर्ग का भी अन्वय है ना। ऐसे नी से परे विष, उससे परे आत्मनेपद का विधान कर रहे हैं। तो ये जो आत्मनेपद का विधान है, इसमें नी का भी अन्वय जुड़ गया ना। नी पूर्वक विष धातु से आत्मनेपद कर रहे हैं। प्रत्यय विधि नहीं ले रहे, इसलिए कि ये नियम विधि है। ये प्रत्यय विधि तो वहां पर होती है ना, तीसरे अध्याय में। यहाँ पर प्रत्यय का विधान नहीं हो रहा है, यहाँ तो नियम का विधान किया जा रहा है। प्रत्यय रहे पर विधान तो नहीं हो रहा है। प्रत्यय कहकर जो आएगा वो प्रत्यय विधि होगी। प्रत्यय के अधिकार में जो आएगा, हाँ, तो ये जो है यस्मात् प्रत्यय विधि, जिस से प्रत्यय विधि की जाए। यदि प्रत्यय हटा दें और विधि मात्र रखें तो ये भी एक विधि तो है ही, नियम विधि है ना, एक विधि तो हो ही रही है। तो इसके परे रहते नी का भी अन्वय है इसमें विष में, तो नी सहित की अंग संज्ञा हो जाएगी। उपसर्ग से युक्त होने पर उनसे पूर्व में अंग संज्ञा होकर के अटाट बैठेगा। उपसर्ग से पहले अटाट की व्यवस्था होने लगेगी। विधि ग्रहणम किम प्रत्यय परत्व मात्रे माभूत स्त्री यति। सूत्र में विधि क्यों पढ़ा? तो कह रहे हैं प्रत्यय परत्व मात्रे माभूत। जैसे स्त्री शब्द है और एक शब्द रखा परे, इयति। इयति कैसे बनता है? इदम किमिदम भ्याम वो घा,
वतुप प्रत्यय होता है, और वतुप का वत और वो घा वह को घ हो जाता है, तो घत हो गया ना, है किमिदम्भ्याम वो घा वह को घ हो गया, तो इस तरह से हो गया, वह को घ हो गया, तो ये घत। आयनिनी फड़गसगाम प्रत्यादि नाम, घ को ईय और अत मिला दीजिए, ईयत हो गया ना, और इदम किमोरीश की, इदम के स्थान में ईश आदेश हो गया, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व से पूरा इदम की जगह बैठा है। ये जो इदम शब्द है ना, इस पूरी की जगह ईश आकर बैठ गया। इदम और किम को ईश और की आदेश हो जाता है, कहां पर, आ सर्वनामना इदम किम और ईश की दृक् दृश्य वतुषु। छठे अध्याय का तीसरा पाद निकालो, इदम किम और ईश की में क्या अनुवृत्ति आ रही है, दृक् दृश्य और वतु के परे रहते, तो ये वतु परे है ना, वतु परे है, इदम को ईश आदेश हो गया, और ईश का शय चला गया, ई बच गया, यची भम से पूर्व की भय संज्ञा, यस्यति च से इस पूरे ई का लोप हो गया। अब ये ईयत है, इससे स्त्रीलिंग में वतु प्रत्यय जो होता है उत गया है ना, उगित हो गया, उगितश्च सूत्र से इसको गीप प्रत्यय हो गया। अब ये इयति शब्द बन गया, इयति स्त्री, इयति ये एक शब्द है। तो ये विधि सूत्र में पढ़ा है कि विधि क्यों पढ़ा, यस्मात् प्रत्ययः तदादि प्रत्ययंगम। ये यदि हम अर्थ ये करते हैं कि जिससे परे प्रत्यय है, उस प्रत्यय के पर रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है। देख रहे हैं, यस्मात् स्त्री शब्द से परे प्रत्यय है, इस प्रत्यय के परे रहते तदादि अंग होता है, तो ये स्त्री की अंग संज्ञा हो जाएगी। अंग संज्ञा होने से स्त्री की जब अंग संज्ञा होगी तो क्या होगा, स्त्रिया सूत्र से यंग आदेश होने लगेगा। छठे अध्याय के चौथा पाद में अंगस अधिकार में स्त्रिया सूत्र है, स्त्रिया, उसका अर्थ है स्त्री को यंग आदेश होता है। तो ये इस तरह से अनिष्ट रूप बनने लगेगा, ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा। स्त्री यति चाहिए और बनने लगेगा स्त्रीय यति। यति मानी यह इतना, तो यति राशि मान लीजिए, यति ढेरी, कोई उच्छिति, उच्छिति कहते हैं ढेरी को। प्रत्यय परत्व मात्रे माभूत, प्रत्यय परे रहते ये ना हो अंग संज्ञा। तदादि वचनम स्यादिनुमर्थम, प्रत्यय परत्व मात्रे माभूत, प्रत्यय परे मात्र में ना हो अंग संज्ञा। विधान होना चाहिए, स्त्री शब्द से ये प्रत्यय नहीं लाया गया, स्त्री शब्द से यति नहीं लाया गया, पर परे तो है, हैं? तो स्त्री शब्द से यति परे मात्र है, ये लाया नहीं गया। तदादि वचनम स्यादिनुमर्थम, आगे कह रहे हैं तदादि क्यों पढ़ा है, स्यादि सहित की और नुम की अंग संज्ञा हो जाए। देखिए जैसे करिष्याव, वस है आगे, ईटागम हो गया, करिष्य बन गया ना, वह आदि में है, वो उसका आदि अक्षर आदि में है जिसके, या वह आदि में है जिसके,
तो ये स्यादि सहित की अंग संज्ञा हो जाएगी। वस के परे रहते, मस के परे रहते। यदि हम तदादि नहीं कहते, ध्यान देना, तदादि नहीं कहते तो किसकी अंग संज्ञा होती? केवल क्री की होती। यदि आप सूत्र बनाते यस्मात् प्रत्यय विधि तद अंगम, तो यस्मात् से जिसका संकेत किया तत् से उसी का ग्रहण, तो प्रकृति का संकेत किया तो प्रकृति की अंग संज्ञा हो जाएगी। तदादि कहने से वह आदि में है जिसके उस समुदाय की अंग संज्ञा हो जाएगी प्रत्यय के परे रहते। तो स्यादि सहित की, ये स्यादि पर्यंत की अंग संज्ञा हो जाएगी। और पयस शब्द है तो जस ससो शी, और शी के परे रहते नपुंसक झलचा नुमागम हो गया। देखिए हैं, अब ये यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय विधान किया गया, उसकी अंग संज्ञा हो सकती थी, नुम आने के बाद नहीं हो सकती थी। हैं? हाँ, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इससे नुम सहित से प्रत्यय नहीं किया गया है। अब तदादि वचन से वह आदि में जिस, उसका आदि अक्षर आदि में है जिसके, पयस का आदि अक्षर प है, और वो आदि में है जिसके, जिस समुदाय के, पूरे समुदाय को अंग कहेंगे प्रत्यय के परे रहते। ठीक हो गया? तदादि जो सूत्र में पढ़ा है वो स्यादि समुदाय की अंग संज्ञा, स्यादि पर्यंत की अंग संज्ञा करना चाहते हैं और नुम सहित की अंग संज्ञा करना चाहते हैं। क्यों, इसमें क्या दिक्कत आ गई? स्यादि का और नुम का द्वंद्व कर लो और अर्थ के साथ चतुर्थी समास कर दो। हैं? स्यादि आदि का मतलब दूसरा कोई सिच प्रत्यय आएगा, तास प्रत्यय आएगा। हैं? स्यादयश्च नुम च इति स्यादि नुम तदर्थम स्यादि नुमर्थम। करिष्याव अदंत अंग को दीर्घ का है, वो कैसे होगा? और यहाँ पर भी पयंस है ना, तो शांत मेहता संयोग, सकारांत संयोग का जो नकार उसकी उपधा को दीर्घ, अंग का सकारांत जो संयोग उसके नकार की उपधा को दीर्घ होता है। ये दीर्घ कैसे करोगे? अंगाधिकार का सूत्र है शांत मेहता संयोग से, तो ये दीर्घ नहीं कर सकते यदि इसकी अंग संज्ञा नहीं होगी। तो करिष्याव में तो दीर्घ हो, यही अंगाधिकार का सूत्र है, अंग संज्ञा नहीं होगी तो अ को दीर्घ नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं पुनः प्रत्यय ग्रहणम किम, सूत्र में सप्तमी का एक वचन जो प्रत्यय पढ़ा है उसका क्या प्रयोजन है? प्रत्यय परता। तो कह रहे हैं लुप्त प्रत्यय महाभूत, जैसे स्त्री शब्द है और आगे है अर्थम, चतुर्थी तत्पुरुष समास कर दिया अर्थम के साथ। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितई, तो अर्थम के परे रहते स्त्री शब्द को इयंगादेश होने लगेगा यदि यहां पर सुपो धातु प्रातिपदिक से इसका लुक हुआ है। अब यहां पर अर्थम ये लुप्त हुए प्रत्यय के पर रहते स्त्री की अंग संज्ञा नहीं होगी, प्रत्यय दिखाई देना चाहिए। अर्थम के पर रहते तो वैसे नहीं हो सकती क्योंकि अर्थम प्रत्यय थोड़ी है। गे जो है स्त्री से लाया गया है तो इसके पर रहते हो सकती है। प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय लक्षण मान करके अंग संज्ञा हो सकती है ना। तो लुप्त प्रत्यय महाभूत ये कह रहे हैं, मतलब अर्थ शब्द के परे रहते भी ये अर्थ हो जाएगा सूत्र का। देख रहे हो, यस्मात् प्रत्यय विधि, जिस स्त्री से प्रत्यय लाया, तदादि की अंग संज्ञा होती है। अब ये तो कहा नहीं कि प्रत्यय के परे होती है, यस्मात् प्रत्यय विधि होनी चाहिए, अर्थ के परे रहते भी इसकी अंग संज्ञा हो जाएगी। सूत्र में दोबारा प्रत्यय नहीं पढ़ेंगे तो यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय विधान किया जाए।
पर उसमें तो फिर कोई परिवर्तन नहीं हो, घटित होगा ना। केवल स्त्री की अंग संज्ञा होने मात्र से हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर यदि अर्थ के पर रहते भी इसकी अंग संज्ञा हो जाए, यंग होने लगेगा, अचिष्णु धातु है ना, ये दिक्कत आएगी। नलुम तंग से यदि हम अंग संज्ञा का प्रतिषेध कर दें, लुप्ते प्रत्यय अंगस्य प्रत्यय लक्षण कार्य न भवति। अंग संज्ञा हो भी जाए तो अंग को प्रत्यय लक्षण कार्य तो होगा नहीं। बहुत बार कर देते हैं, देखते नहीं। अनदेखा कर देते हैं। सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंग इति प्रत्याहार ग्रहणम, और सुबंतिंगंत की पद संज्ञा होती है। ब्राह्मणा पचंती, पद संज्ञा होगी ब्राह्मणा की और पचंती की। यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया कि यहाँ पर अंत क्यों पड़ा है। प्रत्यय ग्रहण यस्मात् स वीता तदादे तदंतश्च ग्रहणम भवति, एक परिभाषा है। प्रत्यय का जहाँ ग्रहण हो तदादि तदंत का ग्रहण होता है, वो प्रकृति आदि में